इससे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो केवल कृषि पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा है। जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में किसान सड़कों पर उतर आए, आज उन तीनों कानूनों को इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भी काला कानून करार दिया है। हिसार में चंडीगढ़ जाते हुए कैथल में रुके ओपी चौटाला ने कहा कि नए कृषि कानून से पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर यहाँ किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान बेहाल है तो देश का बुरा हाल हो जाएगा। आप क्या ये मान के चलते हो कि सिर्फ किसान की बेकदरी हुई है? इस राज्य में किसान, कमेरा, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर सबके साथ बुरा हाल है। ये तो ठगोरों का एक गिरोह है जो लोगों को लूट के खा रहा है। जो इन लोगों से कोई प्यार नहीं। जो 3 अध्यादेश आए हैं जी, उनको कितना नुकसानदायक मानते हो आप? इससे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो केवल कृषि पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा है। उधर बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करने वाली भाजपा पर भी ओपी चौटाला ने जोरदार तंज कसा। चौटाला ने कहा कि ये भाजपा वाले तो विधानसभा चुनाव में भी 75 पार का नारा दिया था, ये भी उसी तरह का दावा है। उसकी हकीकत चुनाव के नतीजे बता देंगे। बीजेपी तो पहले भी दावा करती थी कि 75 पार लेंगे हम। ठीक है, सूत बैठ गई इनकी, अलग बात है। जो सर किसान है उनका आरोप है कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जजपा, वो उनसे वायदा करके आई थी कि वो हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ेगी, लेकिन अब वो भी सरकार की गोद में बैठ गई है। क्या कहेंगे आप? जजपा वालों से पूछो ये प्रश्न, ये मुझसे क्यों पूछते? जिन्होंने कहा था उनसे पूछो कि वो तुमने निभाया कि नहीं निभाया। किसान जिस भी मंत्री के घर पे जाते हैं वहीं पर उसी मंत्री को कोरोना हो जाता है। चलो, तो कोरोना तो बीमारी है। सर, इनेलो को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप रोज निरंतर संपर्क का अभियान चला रहे हैं, कहाँ आप इनेलो को देखते हैं? आज देश का हर नागरिक दुखी है, और वो तुलनात्मक दृष्टि से ये तय कर चुके हैं कि जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने सब में केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ही ठीक थी। प्रदेश में इनेलो के जनाधार को बढ़ाने के लिए प्रयारत ओपी चौटाला ने इस मौके पर अपने पोते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने अपने दादा चौधरी देवीलाल की जगह रामकुमार गौतम को दादा माना था, लेकिन अब वो भी दुष्यंत के साथ नहीं है। चौधरी देवीलाल को जो दादा कहते थे वो गौतम को दादा मानते हैं, और वो गौतम भी भाग लिया उनसे। बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन भाजपा और जजपा भी लगातार इन कानूनों को किसान हितैषी बता रही है। हालांकि अब ओपी चौटाला ने भी इन कानूनों को किसान विरोधी बताया है। अब देखना ये होगा कि चौटाला का ये बयान सरकार पर कितना दबाव बनाता है, और साथ ही इस बयान से किसानों के आंदोलन को कितना बल मिलता है। कैथल से सुखविंदर सैनी, पंजाब केसरी टीवी।